चमेली बकरी अपने पति भोलू की लाश के सामने बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। वो सोच रही थी कि अब वो किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताएगी, लेकिन उसके आंसुओं को देखकर जंगल के प्राणियों को उस पर दया नहीं आई। उल्टा सभी उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगे। जंगल के जानवर आपस में कहने लगे कि चमेली मनहूस है, जिस बकरे से वो शादी करती है उसकी मौत हो जाती है। कोई उसे अपशगुनी कह रहा था तो कोई उसे जंगल से निकाल देने की बात कर रहा था। कुछ तो इतने गुस्से में थे कि उसे मार डालना चाहते थे। डर और तानों के बीच चमेली अकेली बैठी रोती रही। धीरे धीरे सारे प्राणी वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते भी वे चमेली को कोसते रहे। चमेली बार बार खुद से कह रही थी कि वो मनहूस नहीं है, लेकिन जंगल वालों की बातें उसके दिल को तोड़ चुकी थीं। अगले दिन चमेली अपने घर के बाहर बैठी भगवान से सवाल कर रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर जिस बकरे से वो शादी करती है उसकी मौत क्यों हो जाती है। क्या उसकी किस्मत में कभी पति का प्यार नहीं लिखा था? ये सोचकर वो फिर रोने लगी। कुछ समय बाद एक दिन रास्ते से गुजरते हुए चमेली ने एक हिरनी के घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वो तुरंत उसके पास गई। बच्चे ने बताया कि उसे बहुत भूख लगी है और उसकी माँ कहीं गई हुई है। चमेली को बच्चे पर दया आ गई। वो उसके लिए फल लेकर आई, लेकिन बदकिस्मती से उन फलों में जहरीले कीड़े लगे हुए थे। जैसे ही बच्चे ने वे फल खाए उसकी मौत हो गई। बच्चे को मरा हुआ देखकर चमेली घबरा गई। वो रोते हुए उसे उठाने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बच्चा आंखें खोल दे, वरना जंगल वाले उसे फिर मनहूस साबित कर देंगे। तभी वहां हिरनी आ गई। अपने बेटे को मृत देखकर वो टूट गई और उसने सारा दोष चमेली पर डाल दिया। हिरनी को यकीन हो गया कि चमेली की मनहूसियत ने उसके बेटे की जान ले ली। हिरनी के रोने की आवाज सुनकर जंगल के बाकी प्राणी भी वहां पहुंच गए। सभी ने बिना सच जाने चमेली को दोषी ठहरा दिया। जंगल वालों ने फैसला किया कि अगर चमेली जंगल में रही तो एक दिन वो सबकी मौत का कारण बन जाएगी। इसलिए सभी ने मिलकर उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। जंगल से निकाले जाने के बाद चमेली टूट चुकी थी। वो रोती हुई नदी किनारे पहुंची और खुद को कोसने लगी। उसे लगने लगा कि शायद जंगल वाले सही कहते हैं, जहां वो जाती है वहां मौत और दुख पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे उसने फैसला कर लिया कि उसे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। अपने जीवन को खत्म करने के इरादे से चमेली एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई। वो सोच रही थी कि उसके मर जाने से जंगल में मौत का सिलसिला खत्म हो जाएगा और सब चैन से जी पाएंगे। जैसे ही वो खाई में कूदने वाली थी, तभी वहां एक विशाल चील आ पहुंचा। उसने चमेली को रोक लिया और पूछा कि वो इतनी कम उम्र में अपनी जान क्यों देना चाहती है। चमेली ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी चील को बता दी। तब चील ने उसे समझाया कि मौत किसी समस्या का हल नहीं होती। उसने बताया कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोग उसे भी मनहूस समझते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चील ने चमेली को जिंदगी से लड़ना सिखाया और भरोसा दिलाया कि एक दिन उसकी जिंदगी में भी खुशियां लौटेंगी। चील की बातें सुनकर चमेली के अंदर जीने की उम्मीद जाग उठी। उसने फैसला कर लिया कि अब वो हार नहीं मानेगी। उसी दिन से चील और चमेली अच्छे दोस्त बन गए और साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद एक शाम दोनों बातें कर रहे थे। चमेली चील का धन्यवाद कर रही थी कि उसने उसे नया जीवन दिया। तभी वहां एक शेर आ गया। शेर को देखकर चमेली डर गई, लेकिन चील ने उसे बताया कि वो उसका दोस्त है। चील ने शेर सिंह को चमेली की पूरी कहानी सुनाई। शेर सिंह ने भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी पत्नी की मौत एक केक खाने के बाद हो गई थी। इसके बाद जंगल वालों ने उसे पनौती कहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसे एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसके कारण जंगल वालों ने उसे उसके दोनों बच्चों सहित जंगल से बाहर निकाल दिया। अब उसे सिर्फ अपने बच्चों की चिंता थी कि उसके मरने के बाद उनका क्या होगा। शेर सिंह की बातें सुनकर चमेली का दिल भर आया। उसने फैसला किया कि वो उसके बच्चों की मां बनकर उनकी परवरिश करेगी। ये सुनकर शेर सिंह बहुत खुश हुआ और चमेली को अपनी गुफा में ले गया। शेर सिंह के दोनों बच्चे मुन्नू और शेरू पहले तो चमेली को देखकर हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे वे उससे घुल मिल गए। चमेली भी उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी। कुछ ही समय में वो सचमुच उनकी मां बन गई। बच्चे भी उसे सौतेली मां नहीं बल्कि सगी मां की तरह मानने लगे। कई महीने खुशी खुशी बीत गए। एक दिन चमेली दोनों बच्चों को नदी किनारे घुमाने ले गई। तभी अचानक वहां दो खतरनाक भेड़िए आ पहुंचे। दोनों बच्चों को बहुत डर लगने लगा। चमेली ने उन्हें बचाने के लिए तुरंत वहां से भागने को कहा और शेर सिंह को आवाज लगाने लगी। बच्चों की चीखें सुनकर शेर सिंह तेजी से वहां पहुंचा। उसने भेड़ियों को ललकारा और अपने परिवार की रक्षा के लिए उनसे लड़ने लगा। शेर सिंह अकेला होने के बावजूद दोनों भेड़ियों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसकी बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। लड़ाई के दौरान एक जोरदार वार उसके सीने पर लगा और उसी पल उसकी मौत हो गई। शेर सिंह की मौत देखकर चमेली और बच्चे टूट गए। चमेली खुद को फिर मनहूस समझने लगी, लेकिन बच्चों ने उसे समझाया कि शेर सिंह पहले से बीमार था
उसके आने से उनके पिता ने जिंदगी के कुछ अच्छे दिन देखे थे। उन्होंने कहा कि चमेली मनहूस नहीं बल्कि उनके लिए खुशकिस्मती बनकर आई थी। उधर दोनों भेड़िए अभी भी उन्हें मारने के लिए बाहर बैठे हुए थे। 3 दिन तक चमेली और बच्चे गुफा में भूखे प्यासे छिपे रहे। जब बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तब चमेली ने उन्हें बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने देखा कि भेड़िए सो गए हैं। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बच्चों को बाहर निकालने लगी, लेकिन भेड़िए सोने का नाटक कर रहे थे। जैसे ही चमेली बाहर निकली, दोनों ने उन्हें घेर लिया। चमेली ने भेड़ियों से विनती की कि वो उसे मार दें, लेकिन बच्चों को छोड़ दें। बच्चों ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन चमेली ने उन्हें अपनी कसम देकर वहां से भेज दिया। दोनों बच्चे थोड़ी दूर जाकर रुक गए। उन्हें अपनी माँ की याद आने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वे डरपोक बनकर अपनी माँ को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। दोनों वापस लौट आए और भेड़ियों से भिड़ गए। हालांकि वे छोटे थे, लेकिन उनमें शेर का साहस था। दोनों पूरी ताकत से अपनी माँ के लिए लड़ने लगे। तभी अचानक वहाँ चील आ पहुंचा। उसने तेजी से उड़कर दोनों भेड़ियों की आंखों पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में दोनों भेड़िए अंधे हो गए और डरकर वहां से भाग निकले। खतरा टलते ही दोनों बच्चे दौड़कर चमेली से लिपट गए। वो रोते हुए कहने लगे कि आज के बाद वो उसे सौतेली माँ नहीं कहेंगे। उनके लिए वो सगी माँ से भी बढ़कर थी। बच्चों का प्यार देखकर चील भी भावुक हो गया। तभी जंगल के बाकी प्राणी भी वहां पहुंच गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सभी ने चमेली से माफी मांगी और कहा कि वो मनहूस नहीं बल्कि भाग्यशाली है। उसके जाने के बाद पूरे जंगल में दुख और परेशानियां बढ़ गई थीं। जंगल वालों ने उससे वापस लौट आने की विनती की। आखिरकार चमेली जंगल वापस जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि शेर सिंह के दोनों बच्चे हमेशा उसके साथ रहेंगे और वो जिंदगी भर उनकी मां बनकर रहेगी। जंगल वालों ने उसकी शर्त खुशी खुशी मान ली। इसके बाद चमेली अपने दोनों बच्चों के साथ वापस जंगल में रहने लगी। अब कोई उसे मनहूस नहीं कहता था। वो अपने बच्चों की परवरिश करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।